भगवती काली माई की ऐतिहासिक पैदल देवारा यात्रा के देवप्रयाग विधानसभा के कीर्तिनगर ब्लॉक के बागवान पहुंचने पर ग्रामीणों ने अनेक स्थानों पर पुष्प वर्षा कर किया भव्य स्वागत। जनपद टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग विधानसभा के कीर्तिनगर ब्लॉक के बागवान पहुंचने पर काली माई पंचगाई समिति, काली मठ व बद्री केदार मंदिर समिति की संयुक्त तत्वावधान में 15 वर्षों बाद आयोजित भगवती काली माई की ऐतिहासिक पैदल देवारा यात्रा के बागवान पहुंचने पर ग्रामीणों ने अनेक स्थानों पर पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया। पूर्व मंत्री प्रसाद नैथानी और कांग्रेस प्रदेश सचिव श्यामलाल आर्य ग्रामीण जनता ने बागवान में यात्रा का स्वागत किया। भगवती काली माई की देवारा यात्रा के बागवान आगमन से आस्था व भक्ति का अनूठा संगम बना हुआ है तथा ग्रामीणों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। भगवती काली माई की देवारा यात्रा जिस क्षेत्र में अनेक देवी देवताओं के निशानों व स्थानीय वाद्य यंत्रों की धुनों के साथ पदार्पण कर रही है, उस क्षेत्र का वातावरण भक्तिमय बना हुआ है तथा ग्रामीण भगवती काली माई की डोली सहित देवारा यात्रा के साथ चल रहे अनेक देवी देवताओं के निशानों को अनेक प्रकार की पूजा सामग्री अर्पित कर क्षेत्र की खुशहाली व विश्व समृद्धि की कामना कर रहे हैं। कल भगवती काली माई की देवारा यात्रा श्रीनगर पहुंची। इससे पहले धारी माता व काली माई का 15 वर्षों बाद अद्भुत मिलन हुआ, जिसके साक्षी मौजूद श्रद्धालु बने। भगवती काली माई की देवारा यात्रा के देर सायं बागवान गाँव पहुँचने पर ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया। भगवती काली माई की देवारा यात्रा रुद्रप्रयाग सहित विभिन्न गाँव का भ्रमण कर ग्रामीणों की कुशल क्षेम पूछकर आशीर्वाद देते हुए रात्रि प्रवास के लिए बागवान गांव पहुंची। सोमवार को विद्वान आचार्यों ने ब्रह्मा बेला पर पंचांग पूजन के तहत भगवती काली, मदमहेश्वर भगवान, ओंकारेश्वर महादेव सहित 33 कोटि देवी देवताओं का आवाहन कर आरती उतारी। फिर देवारा यात्रा अग्रिम पड़ाव के लिए रवाना हुई। श्रद्धालुओं ने लाल पीले वस्त्र एवं फूलमालाएं अर्पित कर मनौती मांगी। काली माई पंचगाई समिति काली मठ के अध्यक्ष लखपत सिंह राणा ने बताया कि भगवती काली माई की देवारा यात्रा के उखी मठ आगमन से ग्रामीणों में भारी उत्साह बना हुआ है तथा हर गांव का वातावरण भक्तिमय बना हुआ है। महामंत्री सुरेश आनंद गौड़ ने बताया कि मंगलवार को भगवती काली माई देवारा बागवान क्षेत्र से विदा होकर देवप्रयाग में पदार्पण करेगी। प्रबंधक प्रकाश पुरोहित ने बताया कि मकर संक्रांति पर देवप्रयाग में स्नान के उपरांत यात्रा काली मठ के लिए रवाना होगी। इस मौके पर भगवती देवशाली, योगेंद्र देवशाली, कालिका प्रसाद भट्ट, पुजारी सतीश गौड़, हरीश गौड़, दिनेश गौड़, जयप्रकाश सोएमवाल, ऋषिराम भट्ट, दिलवर असवाल, बलवीर राणा, राकेश राणा, मोहन सिंह रावत, वीरेंद्र सिंह रावत, कुलदीप रावत, प्रबल सिंह राणा, महेंद्र सिंह राणा, आशीष राणा, काली मठ प्रधान प्रदीप राणा, आशीष राणा, अरविंद राणा, सुदर्शन राणा, क्षेत्र के विभिन्न गाँव के सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद रहे। काली मठ की काली मैया की जय। और माँ भगवती काली मठ की जो देवरा यात्रा की परंपरा है, ये सैकड़ों वर्ष पुरानी है। जब से काली मठ क्षेत्र, क्योंकि अधिष्ठात्री देवी है केदारखंड की माँ भगवती, और ये परंपरा सैकड़ों वर्ष पुरानी से होकर के और आज भी हमारे जो लोग हैं इसको अक्षुण्ण रखे हुए हैं। और 5 गांव काली मठ पंचगाई समिति की ये अधिष्ठात्री देवी है जो इस देवरा यात्रा को संचालित करते हैं। परंतु अभी जो मंदिर है वो श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अंतर्गत आता है। तो हम अपने हक हकूकों के अनुसार माँ भगवती की 12 वर्षों में ये डोली और उसके से संबंधित सारी जो भी हमको निशान चाहिए होते हैं वो लेकर के और इस यात्रा को चलाते हैं। ये प्रथम चरण की हमारी देवरा यात्रा है और इसमें पहला स्नान गंगा तट पे जो देवप्रयाग में होने वाला है परसों ब्रह्म मुहूर्त में, और उसके बाद पुनः डोली यहाँ से वापस काली मठ जाएगी। उसके बाद केदारनाथ अगले वर्ष, उसके बाद बद्रीनाथ, उसके बाद अपने पंचगाई क्षेत्र में, और फिर जो है यज्ञ अयुत यज्ञ का आयोजन होगा। और मैं भगवान के सभी वासियों को, साथ में हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री मंत्री प्रसाद नैथानी जी, जिन्होंने यहाँ पर रहने के लिए यहाँ के लोगों को प्रेरित किया है, डॉक्टर रतूड़ी जी को और सबको, उन सबका भी धन्यवाद करता हूँ। और जी श्री श्यामलाल आर्य जी और सभी लोगों को जिन्होंने यहाँ पर रहने की व्यवस्था की है, मैं श्री काली माई पंचगाई समिति काली मठ की ओर से उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। मेरे साथ हमारे महामंत्री श्री सुरेशानंद गौड़ जी भी हैं। आप क्योंकि काली मठ के मुख्य पुजारी हैं, आप इस का जो महात्म्य है इस पर हमारे पुजारी जी बात रखेंगे। जय मां काली की जय। आज हमारा देवप्रयाग विधानसभा का ये सौभाग्य है कि भगवान में मां काली की डोली आज 15 वर्ष बाद यहाँ पर रात्रि विश्राम के लिए रुकी है। और ये
उत्तराखंड हमारी देवभूमि है। यहाँ पर विभिन्न घाटियों और चोटों में 33 करोड़ शक्तिपीठों का वास है। तो उस स्थिति में माँ काली ने 15 वर्ष बाद जो पूरे इस समय गढ़वाल मंडल भ्रमण पे निकली है, ये विश्व शांति के लिए और जो हमारे कष्ट है उनको दूर करने के लिए और देव संस्कृति की रक्षा के लिए ये इस डोली की यात्रा चली है। मैं अपनी विधानसभा देवप्रयाग की तरफ से सभी लोगों की तरफ से यहाँ पर माँ काली का और भक्तगणों का, वहाँ के अध्यक्ष जी जो लखपत सिंह राणा, सबका मैं हार्दिक दिल से स्वागत करता हूँ। और इस यात्रा से विश्व में शांति अवश्य कायम होगी और जो हमारा देश और प्रदेश है वो उन्नति के शिखर पर आगे बढ़ेगा। और जो अत्याचार हमारे प्रदेश में हो रहे हैं, उन अत्याचारों का सर्वनाश हो। जो कि अभी हाल ही में जो अंकिता भंडारी जो कांड हुआ है, उस कांड की जो सीबीआई जांच होनी है, मुख्यमंत्री ने कहा है, तो उसको हम चाहते हैं कि माँ काली ऐसी शक्ति दे कि जो मुख्य अभियुक्त है वो पकड़ में आ सके। ये हम प्रार्थना करते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है और माँ का जैसा स्वागत होना चाहिए था वैसे जो है यहाँ पर स्वागत हो रहा है। लोग बड़े प्रफुल्लित हैं, बड़े प्रसन्न हैं। उनकी अंतरात्मा बहुत ही खुशी से झूम रही है और भगवती भी बहुत प्रसन्न है। भगवती सबको आशीर्वाद दे रही है। ऐसी भगवती ये तो केदार पीठ की भगवती है। केदार पीठे संप्रोक्ता देव सन्मार्ग दायिनी। काली मठ तीर्थ का जो महात्म्य है वो हमारे पुराणों में मिलता है। देवी भागवत, शिव महापुराण, केदार खंड, स्कंद पुराण, इन सब में काली मठ तीर्थ का वर्णन है। और भगवती यहाँ पर जो भी भक्त जाते हैं उनकी मनोकामना को पूर्ण कर देती है, क्योंकि भगवती ने इस स्थान पर देवताओं को स्वयं वरदान दिया था। हे देवताओं, तुमने मेरी स्तुति की है, मैं रक्त भी दैत्य का वध करूंगी, लेकिन मैंने तुम्हें ये सिद्धि दे दी है, इसलिए आज से अस्मिन् स्थाने ये करी संत पूजाम शानम दानम बंधनम तर्पणम चौ तेसाम यज्ञ मानसे देवतम शाह ते सर्वे में देव प्रसादा। इस स्थान पर मेरा जो पूजन करेंगे, अपने पितरों के निमित्त तर्पण करेंगे, दान देंगे, यज्ञ करेंगे, मैं उनकी मनोकामना को पूर्ण करूंगी। आज से ये स्थान सिद्धपीठ कहलाएगा। ये ऐसा भव्य ऊर्जावान सिद्धपीठ है कि भारतवर्ष के जो 4 प्रसिद्ध सिद्धपीठ हैं, जैसे 4 धाम हैं, वैसे ही देवी के 4 जो सिद्धपीठ हैं वे प्रसिद्ध हैं। पूर्व में कामाख्या, पश्चिम में जो है ज्वाला, दक्षिण में विंध्यवासिनी, उत्तर में सिद्धपीठ काली मठ। ये 4 पीठ हैं। तो यहाँ पर जो भी जाते हैं भक्त उनकी मनोकामना को पूर्ण करती है। और भगवती धन्यवाद। और भगवती सब विश्व कल्याण करे। देखें, ये जो तीर्थ यात्रा निकल रही है परंपरागत तीर्थ यात्रा है, यात्रा महोत्सव है। हमारे पुराणों में वर्णन आता है कि पूजन, स्तुति और समय समय पर जो है यात्रा होनी चाहिए, देव तीर्थ यात्रा होनी चाहिए, महोत्सव होना चाहिए। तो यही परंपरा हमारे पूर्व काल से होती आ रही है कि 12 वर्ष के बाद जो है भगवती का तीर्थ स्नान होता है और ये देवरा चलता है। ये देवरा में देवी के साथ सारे देवता, जो भी देवता चल उनके साथ सारे देवता चलते ही भगवती के सारे देवता जो हैं वो साथ चल रहे हैं। धन्यवाद। भाई साहब, ये डोली जो है काली मठ से आ रही है, सिद्धपीठ काली मठ से आ रही है और ये लोग 7 दिसंबर से निकले हुए हैं। इसमें जो देवरा लोग हैं तो ये सब 7 दिसंबर से निकले हुए हैं और आज इनका प्रवास यहाँ पर है। और फिर कल सुबह जो है ये देवप्रयाग जाएंगे। कल इनका प्रवास देवप्रयाग में है और परसों वहां पर मकर संक्रांति के दिन स्नान करके और उसके बाद जो है ये फिर रात्रि विश्राम के लिए यहीं पर आएंगे। तो मेरे यहाँ की सभी जनता से अनुरोध है कि जो आज दर्शन करने आ सके वो आए और जो आज किसी कारणवश ना आ सके वो जो है परसों 14 तारीख शाम को 15 तारीख सुबह तक जो है दर्शन कर सकते हैं। तो मेरा आप लोगों से ज्यादा वो रहेगा कि ऐसा हमारे ये सौभाग्य है कि इतने सालों बाद जो है देवी जो है खुद हमें दर्शन देने आ रही है। जबकि हम जो है कितनी बार से सोचते थे कि वहाँ जाएं, लेकिन प्रारब्ध में नहीं होता होगा, जिसके जैसे कभी नहीं जा पाते। तो आज ये हम लोगों का सौभाग्य है कि जो है डोली खुद ही हमारे पास आ गई। इतनी बड़ी कृपा माँ की हम पे हुई
कि माँ जो है खुद ही हमें दर्शन दे रही है। और मैं माँ से प्रार्थना करूंगा कि हे माँ, हम लोगों का कल्याण करे, हमसे जो कुछ गलती होगी, त्रुटि होगी, उसको माफ करना। देखो हम आपके अबोध बालक है, हमें जो है कोई भी गलती हमसे होगी तो हमें माफ करना माँ। और मैं जनता से यही अनुरोध करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा आएं और यहाँ पर दर्शन करें, माँ भगवती का लाभ उठाएं।